सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने सबको ले जा करके गोवर्धन की शरण में बिठा दिया और गोवर्धन नाथ को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर भगवान ने उठा लिया। अब सब भगवान को निहारते हैं और भगवान सबको निहारते हैं। लगातार बारिश होती रही। सामर्तक नाम के मेघों ने खूब जल बरसाया और सारा ब्रज जल निमग्न हो गया। भगवान ने अगस्त जी महाराज का आवाहन किया और अगस्त जी ने पूरा जलपान कर लिया। ये वही अगस्त जी हैं जिन्होंने समुद्र का ही जलपान कर लिया था। अगस्त जी महाराज को किशोरी जी ने, श्री सीता जी ने भोजन प्रसादी कराई थी। जल पिलाने लग गए थे तो जल पिला नहीं पाए थे, तो उनका अगले जन्म में वादा कर दिया कि हम अगले अवतार में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आज वही दिन था। भगवान ने अगस्त जी महाराज को आज्ञा की और अगस्त जी महाराज ने सारा पूरे ब्रज के जल का पान कर लिया। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, जरा देख के तो आओ क्या हाल है वहां पर। लगातार जहां पर हमने बारिश करा रखी है। दूत गए, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। अरे हमने इतनी बारिश की फिर भी धूल उड़ रही है, ये कैसे? अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। इंद्र आ गए और इंद्र ने देखा भगवान सामने खड़े हैं अपने ब्रजवासियों के साथ। भगवान अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन नाथ को उठाए हुए हैं और भगवान का जो वैभव है, आज तक भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, बाबा नंद अपने ब्रजवासियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जब ये छोटा सा था तो इसने पूतना मार दिया, जब ये छोटा से था इसने सक्टासुर को मारा, इतने तृणावर्त को मारा। सारी जो लीलाएं हैं भगवान की, सब कुछ बाबा नंद अपने पूरे ब्रजवासियों को याद दिला रहे हैं। आज इसने अगर ये गिरिवर उठा ही लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसने ये सारे कांड अपने जीवन में पहले ही कर दिए हैं। भगवान कहते हैं हमने थोड़ी उठाया। मधुमंगल ने पूछा, अरे कान्हा जरा हम संभाल लें क्या? ब्रजवासियों ने कहा तू थक गया होगा तो थोड़ी देर हम तेरा सहयोग कर देते हैं। सारे ब्रजवासियों ने अपनी लाठी उठाई और जैसे ही लगाई भगवान ने कहा छोड़ो। ब्रजवासियों ने कहा हाँ छोड़ो। भगवान ने थोड़ा सा हाथ हटाया, तुरंत तड़ाक से कड़की सबकी तड़तड़ करके सबकी लाठियां टूट हो गई। भगवान ने कहा अच्छा फिर से संभाल लेते हैं। भगवान ने पुनः गिरिवर को संभाले रखा। मधुमंगल ने पूछा ये बता लाला इतने गिरिवर उठा कैसे लिया, इतना भारी? भगवान ने कहा इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मेरी महिमा नहीं है। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ब्रज की ग्वालिनियां कहती अच्छा तूने मान तो लिया कि तूने माखन की चोरी की थी। तू कहता था ना कि तूने चोरी नहीं की कभी माखन की, आज तूने मान लिया कि माखन की चोरी तूने की थी। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वालों ने सहायता कैसे की? भगवान ने कहा तुम जब मुझे देखते थे ना तो तुम्हारी जो शक्ति थी वो मुझ में आ जाती थी और उसी के सहारे हमने ये गिरिवर उठा लिया। मधुमंगल कहे तभी तो मैं सोचूं कि आजकल मैं कमजोर क्या हो गया, कैसे हो गया हूं।
अभी तक तो हमने सोचा था तू दूध दही माखन ही चुराता है, अब तू शक्ति भी चुराने लग गया क्या? श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठा। भगवान अपने परिकर के साथ हैं। 7 दिन तक लगातार भगवान ने गिरिराज उठाए रखा। आप लोग कभी गए हैं? नहीं गोवर्धन गए? नहीं गए? परिक्रमा की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोष की। 7 कोष के गिरधर, 7 वर्ष के भगवान और 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठा के रखा।